हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सानिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। इससे पहले के टॉपिक्स में हम सब ने डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच दैट वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी माउल्ड ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। तो बच्चों, ये स्टार्टिंग का हेडिंग है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पहली एक्टिविटी अनियन पील की थी उसे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया केमिकल्स डाल के। तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे और न्यूक्लियस थे। ये जो अनियन पील है ये प्लांट सेल का सेल था। अब हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एनिमल सेल्स के बॉडीज से। सी दिस एक्टिविटी। Let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. अब एक ग्लास स्लाइड में वाटर स्प्रेड कर देना हमें। अब दूसरा स्टेप क्या है, एक आइसक्रीम स्पून लेना है। उस आइसक्रीम स्पून से हमें अपने गालों के इनसाइड सरफेस को स्क्रैच करना है। अब जो स्पून में मटेरियल आ गया होगा, then with the help of needle we can transfer the material and spread it evenly in the glass slide kept ready for this. तो अब उस मटेरियल को ग्लास स्लाइड में नीडल की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। फॉर कलरिंग दिस सब्सटेंस हमें मिथाइल ब्लू सोल्यूशन ले लेना है। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब इस मटेरियल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद हमें मिलेगा डार्कली कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे हमारे? दैट इज द स्ट्रक्चर्स आर न्यूक्लियस। अनियन सेल्स में भी हमें न्यूक्लियस मिले, एनिमल सेल में भी हमें न्यूक्लियस मिला। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड न्यूक्लियस फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक सेल का न्यूक्लियस बहुत ही खास हिस्सा होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is cytoplasm. अब जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर्ड होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब हम लोगों ने समझा कि एक सेल, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह सेल के अंदर की जो न्यूक्लियस होती है उसके पास भी खुद का मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं यानी छेद होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बाहर लाने में हेल्प करते हैं। बाहर, और वो बाहर का इन्वायरमेंट जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो ये रॉड स्ट्रक्चर्स यानी क्रोमोजोम्स हमें तभी देखने को मिलते हैं जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला होता है। उससे पहले जब वो डिवाइड नहीं होने वाला था, जब वो इमेच्योर होता है, तो हमें क्रोमाटिन्स दिखते हैं। तो अब बात आता है ये क्रोमोजोम्स होते क्या है। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जेनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट बॉडी से उसके आने वाले जेनरेशन के बॉडीज़ में, यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं उसके आने वाले जेनरेशन्स यानी उनके बच्चों में। तो क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम्स किन चीज़ों से बना होता है? एक डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं। और फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन्हें जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स नॉन डिवाइडिंग होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते हैं। दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो क्रोमाटिन मटेरियल हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं ये इंटैंगल्ड होते हैं यानी उलझे हुए होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और यही जो क्रोमाटिन है वो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है क्रोमोजोम्स में, यानी वो सुलझने लगते हैं, सुलझ कर वो क्रोमोजोम्स बनते हैं। Now, the nucleus plays a central role in cellular reproduction.
द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो ये न्यूक्लियस प्रोडक्शन के लिए रोल प्ले करता है, यानी एक सेल, एक पेरेंट सेल जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो टू डॉटर्स में फॉर्म कर जाता है। तो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल अमॉन्ग विद द इन्वायरमेंट in determining the way the cell will develop and what forms it will exhibit in maturity by directing the chemical activities of the cell। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सारे फंक्शन, सारे एक्टिविटीज़ या केमिकल एक्टिविटीज़ को देखता है और यही परफॉर्म करता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। Now, in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। कुछ organisms जैसे बैक्टीरिया, उनमें उनका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। उनके न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid। तो इसी अनडिफाइंड रीजन में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी यानी पुराने सेल्स, और कैरियोट मीन्स कैरियॉन्स यानी न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं सेल्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास ऐसे ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओनली द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर परफॉर्म बाय पुअरली डिफाइंड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे फंक्शंस जो ऑर्गेनेलीज के बगैर परफॉर्म किए जाते हैं उनमें स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। बच्चों, कुछ बैक्टीरियाज में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है यानी उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। जिनके पास मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, उनके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वेसिकल्स बोलते हैं, और उसमें मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स भी होते हैं। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ यू कैन सी इनके जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड है वो सेल में इस तरह फैला हुआ है, और उसमें ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन खुद का नहीं होता है, जो राइबोसोम्स है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस बताऊंगी। तब तक के लिए इसे रिवाइज कर लीजिएगा।